जब हुँ, कोई योजना केंद्र सरकार हुँ, लागू करती है, कोई राज्य सरकार लागू करती है या कोई एक राजनीतिक दल किसी हुँ, घोषणा को करता है और दूसरा राजनीतिक दल हुँ, उसी तरह की घोषणा करता है या उससे बढ़ा-चढ़ाकर कोई बात करता हुँ, है, तो हमेशा ये एक दूसरे पर आरोप हाँ, लगाने वाली बात क्यों होती है जब सबका उद्देश्य हाँ, आम जनता का हित है, सभी उसी के लिए काम कर रहे हाँ, हैं, तो फिर ये आलोचना का बिंदु क्यों होना चाहिए कि हाँ, ये फ्री में बाँट रहा है, ये रेवड़ी बाँट रहा है। आप कह रही हैं वो हक है। हाँ, आपने बाकायदा उदाहरण देके इस पुस्तक में बताया है हाँ, कि किसी भी अमीर को ये नहीं समझना चाहिए कि जनता को जो मिल रहा है वह आपने मध्य वर्ग की भी इस बात के लिए एक तरह से मैं कहूँगा कि आलोचना की है या उसका उल्लेख किया है कि मध्य वर्ग को लगता है कि उसके टैक्स के पैसे को सरकार दुरुपयोग कर रही है उसका। हाँ, जबकि हकीकत ये है कि ये उनका हक है, हुँ, उनको मिलना चाहिए। आपने ये उदाहरण हाँ, दिया और किया है तो मैं एक तो इस पर पूछूँगा और दूसरा चूँकि बातचीत के दौरान आपने अमेरिका का उदाहरण हुँ, दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में। तो अमेरिका की स्थिति स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसी क्यों नहीं है हाँ, जैसी शिक्षा के हुँ, क्षेत्र में? हुँ। तो एक तो आप जो सवाल कर रहे हो ना कि जब मैं कुछ घोषणा करूँ, तो अच्छी बात है और मेरा राजनीतिक प्रतिद्वंदी करे, तो वो रेवड़ी है। अब ये राजनीतिक पार्टी क्यों करती है, उनको लड्डू भी खाना है और उनको जूतों से भी बचना है। उनको पता है कि वोट कि बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिनको इस तरह के समर्थन की ज़रूरत है, तो इसलिए वो कर भी रहे हैं। हालाँकि उनके मेरे ख़्याल से चरित्र के खिलाफ है, राजनैतिक चरित्र के खिलाफ है, तो भी वो इस तरह के वादे मजबूरन उनको करने पड़ते हैं। वो उसको गाली भी दे देते हैं या सामने वाला जब उस तरह की प्रॉमिस करता है तब वो गाली दे देते हैं क्योंकि उनको जो सक्षम वर्ग है, उनकी गालियों से बचना है। क्योंकि आप बहुत उदार अगर वो व्यवस्था करोगे, तो ये डर है कि मज़दूरी की दरें बढ़ जाएँगी, मज़दूर को आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, उसका प्रभाव सक्षम वर्ग पे पड़ेगा। अगर लोग सशक्त होते हैं और सक्षम होते हैं, तो जो अभी हम हमारे लिए जो ज़िंदगी आसान है, वो एक उसका कारण ये भी है कि सस्ता लेबर हमें हर ज़िंदगी के हर पहलू में मिल जाता है। तो आई थिंक सक्षम वर्ग को इस बात से डर भी है, फिर उनको लगता है कि हमारे टैक्स भी बढ़ाए जाएँगे, तो जो राजनैतिक पार्टी है वो सबको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। दूसरा आपने पूछा कि अमेरिका में स्वास्थ्य में क्यों इतना प्रॉब्लम है, उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो मेरे ख़्याल से वहाँ पे वो मतलब मैं अमेरिका की विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत मेरी समझ है, उसमें ये हुआ कि वहाँ पे बहुत पहले से निजी क्षेत्र ने एक और एक हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि निजी क्षेत्र ने वहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अपनी पकड़ बना ली है। और वहाँ पे बहुत सीरियस लॉबीज़ हैं जो दोनों राजनैतिक पार्टियों को बहुत पैसा देती हैं ताकि वो निजी क्षेत्र में ही रहे। जब ओबामा ने कोशिश की, ओबामा केयर जो उनका हेल्थ लाने की, तो उनको काफ़ी तकलीफ़ हुई हाँ और बहुत समय से वहाँ पे ये बात चल रही थी कि यूएस में बहुत बड़ी तकलीफ़ है। एक समरी में मैं बता दूँ कि ना स अगर आप जर्मनी या इंग्लैंड जैसे देश में देखें, तो वहाँ पे जीडीपी का लगभग 8 से 12% कभी थोड़ा आगे-पीछे होता रहता है। 8 टू 12% वो जीडीपी का सरकार स्वास्थ्य पे खर्च करती है। इंडिया में केंद्र सरकार 1% खर्च करती है, थोड़ा बहुत राज्य सरकारें अपनी तरफ से करती हैं। अमेरिका में भी 12 से ज़्यादा है सरकारी खर्च, लेकिन बावजूद उसके वहाँ के जो स्वास्थ्य के आउटकम्स हैं, वो जर्मनी और इंग्लैंड से खराब हैं। और उसका कारण ये है कि वहाँ पे निजी क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया, तो वहाँ पे लोगों का खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है और उनके हेल्थ आउटकम्स भी खराब हैं और इसका वजह ये है कि जैसे निजी क्षेत्र में फालतू के टेस्ट करवाना, फालतू की दवाइयाँ, वो पूरे जाल में लोगों को फँसा लेते हैं। और ये इस वजह से उन्होंने पूरा एक कैप्चर कर लिया है, हाँ, सिस्टम को। वहाँ पे लॉबीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, फार्मा लॉबी ज़्यादा है, प्राइवेट हॉस्पिटल लॉबीज़, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ने पूरा उसको कब्ज़ा करके रखा है।
और भारत में भी ये डर है या था कि हम ना कि जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस वाले रास्ते पे चढ़ के हम अमेरिका के वाले रास्ते पे जाने के डर में हैं या थे, क्योंकि यहाँ पे भी निजी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी काफ़ी हावी हो रही थी। लेकिन अब थोड़ा-सा वो बदलने लगा है, पर फिर भी मेरे ख़्याल से हेल्थ इंश्योरेंस भी 2 तरह की होती है। ये भी एक चीज़ है जिस पर भारत में बहुत कम चर्चा होती है। हम हेल्थ इंश्योरेंस सोचते हैं तो हमेशा हम निजी इंश्योरेंस की बात करते हैं। लेकिन अगर आप जर्मनी जैसे देश में देखें तो वहाँ सोशल इंश्योरेंस है, जहाँ पे कंपनी प्राइवेट है, लेकिन कानूनी तौर पर वो मुनाफ़ा नहीं कमा सकते। हाँ, तो 3-4 बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, सबको उन्हीं के पास जाना है। वो निजी कंपनी है, लेकिन उसको कानूनी तौर पर मुनाफ़ा कमाना मना है और वो सिर्फ़ वॉल्यूम पे कम्पीट करती है कि कौन सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करता है पेशेंट्स को। तो अलग मॉडल हो सकते हैं स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने के और यूके वाला मॉडल भी है, जैसे हमारा यहाँ पे हम लोग यूके वाले मॉडल पे शुरू हुए थे स्वतंत्रता के टाइम पर कि सीधे हम हॉस्पिटल चलाएँगे। एम्स, सफदरजंग इस तरह के पूरे देश में छोटे-बड़े तीनों स्तर पर हॉस्पिटल होंगे। तो मेरे ख़्याल से वो वाला मॉडल मुझे निजी तौर पे वो बहुत आकर्षक लगता है कि आप सीधे किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आपका इलाज हो जाएगा। पर अब तो यहाँ पे निजी अमेरिका की तरह निजी क्षेत्र की पकड़ काफ़ी ज़्यादा है, उसको डिसिप्लिन करना वो कौन-सी सरकार में इतनी हिम्मत होगी वो कहना मुश्किल है। तो मेरे ख़्याल से ये जो प्राइवेट लॉबीज़ हैं, उन्होंने यूएस में काम बिगाड़ा है और वो डर यहाँ पे अभी भी है।